रूपा पावना जय गुरुदेव मेरे प्यारे गुरु दाता खड़ा मैं रहा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा मोहि दीजय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया बरसाओ घटाय पार प्रेम रंग दीजे बहार सुरती भी गए अमीर धार तन मन होवे हरा मेरा जीवन सफल हो जाए तुम गुण गाऊं सदा मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा मेरी विनती सुनो डर प्यार घट उम गाओ दया स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा मैं रहा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा जय गुरुदेव सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज इस नशा मुक्त शाकाहारी समागम में पधारे हुए देश के पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड जी, अन्य मंत्रीगण, राजनेता, धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधिगण,
जिम्मेदार लोग नेपाल देश के कोने कोने से आए हुए सभी प्रतिनिधि, सत्संगी, प्रेमी, दूसरे कई देशों के पधारे हुए सभी प्रतिनिधिगण तथा बच्चे और बच्चियों, आज गुरु महाराज की दया से 29 गते काठमांडू में सत्संग के माध्यम से आप सब लोगों के दर्शन का अवसर मिला, मेरा सौभाग्य है। यह नशा मुक्त शाकाहारी समागम सम्मेलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि इस समय पर लोग बहुत दुखी हो गए। हर जात मजहब के मानने वाले लोग, हर तरह का बिजनेस व्यापार करने वाले लोग, पार्टियों के राजनेता, अधिकारी, कर्मचारी और अन्नदाता, किसान, मजदूर, सबके सब लोग दुखी हैं। शांति लोगों को नहीं मिल पा रही। घर घर में बीमारियां, घर घर में लड़ाई झगड़ा। रुपया पैसा कमाते हैं, घर मकान, गाड़ी घोड़ा, वैभव, ऐश आराम की सारी चीज़ें होते हुए भी आदमी को नींद नहीं आती है। बहुत से लोगों को तो नींद की गोली खानी पड़ती है। कारण क्या है? कारण यह है कि लोग खान पान समझ नहीं पाए कि खान पान किस तरह का रखना चाहिए, विचार भावना किस तरह की रखनी चाहिए, एक दूसरे के साथ व्यवहार किस तरह का होना चाहिए, किस तरह से धर्म को मानना चाहिए और धर्म का पालन करना चाहिए, इसको लोग सीख नहीं पाए। मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला और किस काम में आदमी लगा दे रहा है, इसको लोग जान नहीं पाए। पहले के समय में ऐसा नहीं था। सत्संग जब लोगों को मिलता रहता था तो हर तरह की जानकारी रहती थी। अब सत्संग नहीं मिलता है। कथा भागवत प्रवचन तो जगह जगह होता है, इतिहास तो दोहराया जाता है, लेकिन जो भी महापुरुष हुए या जो भी देवी देवताओं का गुणगान गाया जाता है, उनके बताए हुए रास्ते पर, आदर्श पर लोग चल नहीं पा रहे हैं। कारण क्या रहा? संतों का अभाव हो गया, सत्संग का अभाव हो गया। इसलिए न तो समय पर जाड़ा, न समय पर गर्मी और न समय पर बरसात हो रही है। इंसान कुदरत के बरखिलाफ काम कर रहा है, प्रकृति के प्रतिकूल काम कर रहा है। तो सुकून शांति की जगह पर आदमी के अंदर क्रोध बढ़ गया, काम बढ़ गया, आप समझो लोभ बढ़ गया। ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। तो आज सत्संग के माध्यम से आपको दोनों चीज़ बताऊंगा कि आपका लोक कैसे बनेगा और परलोक कैसे बनेगा। अब लोक बनाना किसको कहते हैं? कहते हो ना कि अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, अच्छे गाड़ी घोड़ा पर चलते हैं, इनके बैठने का स्थान ऊंचा है, इनको लोग आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, इनका पैर छूते हैं, प्रणाम सलाम करते हैं। पत्नी इनके पतिव्रता है, पुत्र आज्ञाकारी है, इनका लोक बना हुआ है। परलोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक का मतलब क्या होता है? मृत्यु माने होता है बाहर। तो जिस लोक से एक दिन बाहर कर दिया जाना होता है वो मृत्यु लोक कहलाता है। यही कारण है
कि स्मृतलोक में जितने भी लोग आए सबको जाना पड़ा। एक से एक राजा महाराजा आए, सेठ साहूकार आए, पंडित मुल्ला पुजारी आए, जोशी विद्वान आए, वैज्ञानिक आए, सब चले गए। यहाँ का ये नियम है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। तो इस धरती का नियम ही यह है मृत्यु लोक। इसके ऊपर भी लोक है, इसके ऊपर में सूर्य लोक, चंद्र लोक, उसके बाद में सुलोक, फिर ब्रह्मा लोक, और फिर विष्णु लोक, और फिर उसके बाद में इनकी माँ, इनको आद्या महाशक्ति कहा गया, उनका लोक, उनके ऊपर इनके पिता जिनको निरंजन भगवान कहा गया, मुसलमान लोग उनको खुदा कहते हैं, उनके आगे भी लोक है, ब्रह्मलोक, बार ब्रह्मलोक, महाकाल लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, ये बहुत सारे लोक हैं। तो स्मृत लोक के सब जगह को आप यहाँ एक जगह बैठ कर नहीं देख सकते हो, तो उन ऊपरी लोगों को कैसे देख पाओगे? लेकिन सब तरीका होता है। आप समझो इस सम्मेलन में कई देशों के लोग आए हैं। नेपाल को बहुत से लोग देखे नहीं थे, लेकिन अब वहाँ से आए तो यहाँ देख रहे हैं। आप अमेरिका चले जाओ, आप चाइना चले जाओ, हांगकांग चले जाओ, आप दुबई चले जाओ, आप मॉरिशस चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो व्यवस्था है कि आप जा कर के वहाँ देख सकते हो। लेकिन ऊपरी लोकों में आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि वो रास्ता आपको नहीं मालूम है। आज रास्ता बताऊंगा कि आप देवी देवताओं को देख सकते हो, स्वर्ग वैकुंठ में घूम सकते हो, ब्रह्मपार ब्रह्मलोकों में जा सकते हो, वहाँ का दृश्य, वहाँ का नज़ारा देख सकते हो। जो सबका सृजनहार है, देवी देवताओं के जो पिता हैं, ब्रह्मपार ब्रह्म के पिता हैं, सब के पिता हैं, आप उनका भी दर्शन कर सकते हो। वो रास्ता कहाँ है? इसी मानव मंदिर में है, जिसको जिस्मानी मस्जिद कहा गया, जिसको गुरुद्वारा कहा गया, वो रास्ता इसी में है। तो वो भी आपको बताऊंगा। अब आप ये समझो कि ये मनुष्य शरीर, ये देव दुर्लभ शरीर है। देवता इसके लिए 24 घंटे प्रार्थना करते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए हमको मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। अब अपना काम क्या है, पराया काम क्या है? इस वक्त इंसान जो कुछ भी काम कर रहा दूसरों के लिए कर रहा है, घर मकान बना रहा है, रुपया पैसा इकट्ठा कर रहा है, ज़मीन जायदाद इकट्ठा कर रहा है, ये किसके लिए? कहता तो है मेरे लिए, मेरा है, लेकिन इस समय ज़िंदगी का किसी के कोई ठिकाना नहीं है। अब तो पहले वाला समय रहा नहीं कि बाप के सामने लड़का अगर मर जाए तो जिम्मेदार से पूछताछ हो जाती थी कि बाप बैठा है, लड़का ख़त्म क्यों हो गया? तुम्हारी व्यवस्था खराब है, तुम्हारे राज्य का नियम ठीक नहीं है, कि देखो ये अनहोनी घटना घट गई। लेकिन अब वो नहीं है कहीं भी। आदमी घर से निकले, कोई गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक वापस आ जाएगा। तो अब ऐसे समय में आप ये समझो, कोई अगर किसी चीज़ को अपना कहे तो ये क्या है? ये भ्रम और भूल है। ये प्रेमियों अपना शरीर भी नहीं है, ये दूसरे का दिया हुआ है। उसने कुछ समय के लिए आपको दिया। जब बहुत प्रार्थना किया माँ के पेट में, दिन रात जब चिल्लाते थे, रोते रहे, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति, तब उसने दिया। आपको ये नहीं पता है कि पिछले जन्म में आप कहाँ थे, लेकिन माँ के पेट में थे तब पता था कि देखो हम नरकों में मारे जा रहे, हमको गुनाहों की सज़ा मिल रही है, हम काटे जा रहे हैं, सड़ाए जा रहे हैं, तपाए जा रहे हैं। हम देखा जब कि कछुआ के शरीर में, बिल्ली के शरीर में, मुर्गा के शरीर में बंद कर दिए गए। अब हमको देखो इतनी तकलीफ़ हो रही है, तो प्रभु हमको अब बाहर निकालो। बाहर निकल कर के समर्थ गुरु की तलाश करेंगे, रास्ता ले करके हम दिन रात भजन करेंगे, दिन रात हम लगे रहेंगे इसी काम में।
अब आप ये समझो कि उसने मनुष्य शरीर ही नहीं दिया, पैदा होने के बाद दूध पीने की व्यवस्था भी बना दिया माँ के पेट में। पैदा होने के पहले ही माँ के स्तन में दूध भर दिया। देता तो सब है वो, लेकिन आदमी को विश्वास नहीं होता है। आदमी तो सोचता हम नहीं रहेंगे, बिगड़ जाएगा, हमारा काम खराब हो जाएगा, लेकिन करने वाला तो सब है वो। अजगर करे न चाकरी, वो पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। उस पर विश्वास होना चाहिए, जिसको अल्लाह ताला पाक परवरदिगार कहा गया, उस पर यकीन करना चाहिए कि वो देता है। तो अब आप ये समझो कि जब बहुत प्रार्थना मिन्नत आरज़ू किया कि आप बाहर निकालो, हम बाहर निकल करके मुर्शिद कामिल, जिसको सच्चा गुरु समर्थ गुरु कहते हैं, उनसे रास्ता ले करके हम दिन रात भजन करेंगे। तब उसने ये मनुष्य शरीर दे दिया। इसको असुरफुल मखलूकात कहा गया, देवनागरी शरीर कहा गया, क्योंकि इसी में आज तक जिसको भी मिला मालिक मिला। कबीर साहब ने जब देखा अंदर में, तब उन्होंने कहा जो तिलमा ही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। फकीर ने जब उसका दीदार अंदर में किया, तब कहा अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के मैं खाने में है, और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है, और शेख जी रिंदों से पूछो दिल के आशियाने में है। देखा तब उन्होंने कहा, बगैर देखे कोई ऐसे नहीं। फ़कीर कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और न फ़कीर महात्मा जो आते हैं किसी को धोखा देते हैं। जो कुछ भी काम वो करते हैं सब के लिए करते हैं, क्योंकि जीव सब उसी मालिक के हैं। सकल जीव मम उपजाया, और सब पर मोर बराबर दाया। आप ये समझो कि सब पर वो दया करते हैं। आप ये समझो उसी मालिक के सभी रूह हैं। देखो ये देश और जिला और ये जवार ये किसने बनाया? ये व्यवस्था किसने बनाई? आपने बनाई। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये किसने बनाया? और इनमें जातियाँ अलग अलग किसने बनाई? ये सब आदमी ने बनाया। उसने तो केवल एक इंसान बनाया और एक धर्म मानव धर्म बनाया, इंसानी मज़हब जिसको कहते हैं वो बनाया। किसी भी धर्म में या मज़हब में ये नहीं लिखा है कि झूठ बोलो, किसी में यह नहीं लिखा है कि हिंसा हत्या करो। कहा कि भाई सच्चिदानंद कब मिलेंगे? जब सच बोलोगे। कहा रहमान कब मिलेगा? जब उसकी रूहों पर रहम करोगे। कहा गया कि परोपकार, एक दूसरे की मदद करना, यह बहुत बड़ा पूरी का काम होता है, स्वभाव मिलता है, सेवा से स्वभाव मिलता है। तो यही है धर्म। आप ये समझो कि इसका पालन आदमी जब करता है और अपने जीवात्मा के लिए भी कुछ करता है, शरीर के लिए ही नहीं, तो तब तो ये जन्म सार्थक हो जाता है। और नहीं तो कर्मों की सज़ा भोगनी पड़ती है। कर्मों की सज़ा से कोई बच नहीं सका। अच्छे और बुरे का सबको यानी कर्म का फल भोगना पड़ता है। अब ये ज़रूर है कि जान करके जो गलती करता है उसको सज़ा मिलती ही मिलती है, और जो जान करके गलती नहीं करता, अनजान में करता है, सज़ा तो उसको भी मिलती है लेकिन कम हो जाती है। बर्दाश्त करने की ताकत आ जाती है। सज़ा तो मिलती है, किसी भी तरह से सज़ा मिल जाए, लेकिन बर्दाश्त की भी ताकत वो मालिक दे देता है, क्योंकि वो चीज़ अनजान में होता है, इसलिए उसकी माफ़ी भी हो जाती है। तो उसका माफ़ी का भी विधान है कि भाई अभी तक हमने अनजान में गलती किया, अब हम जान करके गलती नहीं करेंगे। तो ये मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला? ये भगवान के भजन, खुदा के इबादत के लिए मिला। अब इबादत तो आप करते हो, आप पूजा पाठ भी करते हो, मंदिरों में जाते हो, देवी देवताओं को खुश रखते हो, तीर्थ करते हो, व्रत करते हो, हज करने जाते हो, रोज़ा नमाज अदा करते हो, आप तो सब करते हो, लेकिन आपको फल नहीं मिलता है। वो खुश नहीं होता है, क्योंकि ख्वाहिशों के इबादत से वो मिलने वाला नहीं।
जिस्मानी इबादत से वो मिलने वाला नहीं। जब तक रूहानी इबादत नहीं करोगे तब तक वो खुश होने वाला नहीं और समय बेकार चला जाएगा। इसलिए सच्चे दिल से सच्ची पूजा जब होती है और वो मालिक खुश होता है, देवी देवता जब खुश होते हैं तो देखो सारी चीज़ें मिलती हैं। आप देखो ये इतिहास बता रहा है कि ऐसे अन्य समझ लो कि लोग उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते थे। आपको आप समझ लो कि अयोध्या का इतिहास याद होगा, आप पढ़े होगे, देखे होगे, यानी रामायण या नाटक नौटंकी में देखे होगे, यानी आपने देखा सुना होगा कि हनुमान जी उड़ करके गए थे और पहाड़ उठा करके ले आए थे। आपने सुना होगा कि छोटा और बड़ा रूप उन्होंने बना लिया था, बहुत बड़ा रूप बना लिया। जब सुरसा यानी बदन बढ़ाया अपना तो ताशदून का रूप दिखाया। आप समझो कि वो शक्ति उनके अंदर थी, बहुत छोटा भी बन जाते थे। आप ये समझो कि मशक समान रूप कब धरी, लंका चले सुमिर नर हरि, और ताकत भी बदन में ले आए पहाड़ उठाने के लिए। तो अणुमा गणुमा लघुमा महिमा या जो सिद्धियाँ होती हैं, यह सिद्धियाँ यानी प्राप्त हो जाती हैं। तो जो इच्छा की नहीं मनमाही, जिस चीज़ की आदमी इच्छा करता है उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती है। तो आप इस बात को समझो कि जब सच्ची पूजा सच्ची उपासना करोगे तब आपको वो मालिक मिलेगा, उसका दीदार होगा, देवी देवता खुश होंगे। अब आप ये समझो कि दुनिया किसने बनाया? दुनिया उस मालिक ने ही बनाया। जब दुनिया बनाने वाला मिल जाएगा तो दुनिया की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो वो रास्ता आपको सीधा सरल बताऊंगा, आज अभी बताऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। लेकिन आप ये समझो कि मंदिर आप बनाते हो, मस्जिद आप बनाते हो, गुरुद्वारा गिरजाघर बनाते हो, तो उसको साफ सुथरा रखते हो। उसके अंदर अगर कोई ले जाए गंदी चीज़ डाल दे तो न तो कोई हिंदू पूजा करोगे, न कोई मुसलमान उसमें नमाज अदा करोगे, और न कोई आप सिख उसमें गुरु ग्रंथ का पाठ करोगे, और न ईसाई प्रे करोगे। कहोगे ये जगह गंदी हो गई। गंदे जगह पर जब पूजा उपासना करेंगे तो मालिक नहीं खुश होगा, कबूल नहीं होगा। इसलिए इसको साफ रखना चाहिए। सुबह उठ करके लोग मंदिर में मस्जिद में झाड़ू लगाते हैं, गिरजाघर को साफ रखते हैं। ऐसे ये जब मानो मंदिर है तो इसको आप साफ सुथरा रखो। इसके अंदर गंदी चीज़ कोई मत डालो कि जिससे पूजा उपासना इससे करो तो वो खुश हो जाए और आपके ऊपर दया दे दे, आपकी मेहनत बेकार न जाए, आपको फल मिल जाए। तो प्रेमियों, आप इस बात को समझो कि बीमारियां कैसे दूर होंगी और बीमारियां बढ़ने का कारण क्या हो गया, लड़ाई झगड़ा का कारण क्या बन गया? मांसाहार का बढ़ना। मांसाहार जो करता है, मांस जो खाता है, मछली अंडा जो खाता है, आप ये समझो उसका खून बेमेल हो जाता है। क्योंकि जो चीज़ आप खाते हो उसी का खून बनता है। कोई आप देर में पचने वाली चीज़ जिसको गरिष्ठ कहते हैं खा लेते हो, और उसके बाद में जब गैस बनती है, खून का दौरा तेज होता है, तब कहते हो दिमाग काम नहीं कर रहा है, डॉक्टर कहता ब्लड प्रेशर हाई हो गया। तो जो चीज़ खाते हो खून उसका बनता है। अब आप ये समझो कि वही हाई हो गया तो दिमाग काम नहीं करता है। आदमी को क्रोध क्यों ज़्यादा आता है? इसी वजह से आता है कि खून गर्म हो जाता है। आदमी के खून और मांसाहारी जानवरों के खून में और शाकाहारी जानवरों के खून में अंतर होता है। आपको उदाहरण दे करके मैं बताऊं, एक कमरे में रात को आप बैल बंद कर दो, गाय बंद कर दो, चारा डाल दो, रात भर खाएंगे, दरवाज़ा खोलोगे सुबह आराम से निकल जाएंगे। एक कमरे में 4 कुत्ता बंद कर दो और रोटी डाल दो और रोटी भी खाएंगे, और रात भर झों 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 की आवाज़ सुनाई पड़ेगी आपको। और सुबह जब दरवाज़ा खोलोगे तो किसी का कान कटा हुआ, किसी पूँछ कटी हुई, किसी के बदन से खून निकलता दिखाई पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि खून गर्म होता है। अब गर्म खून होता है तो बर्दाश्त नहीं कर पाते। कहते हैं ना, हट जाओ हमारी नज़रों के सामने से, मेरा खून खौल रहा है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए खून गर्म न हो, खून का दौरा न हो तेज, और खून गर्मी की वजह से बीमारियां न तरह तरह की आ जाएं, इसके लिए आप सब लोग शाकाहारी रहो। ऐसे नशे का सेवन मत करो कि जिससे बुद्धि खराब हो जाए, जिससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। शराबी जब शराब के नशे में रहता है तब उसको माँ, बहन, बेटी की पहचान रहती है। वो तो शराब पी करके आता है नशे में, चाची का हाथ पकड़ लेता, बुआ का हाथ पकड़ लेता, अपनी लड़की तक का हाथ पकड़ लेता है, सबको अपनी पत्नी ही समझ बैठता है। तो ऐसे नशे का सेवन नहीं करना चाहिए कि जिससे बुद्धि खराब हो। लड़ाई झगड़ा मार काट आज कल इसी की वजह से हो रहा है। दूसरी बात, शरीर स्वस्थ रखने का एक तरीका आपको और बता देता हूँ। कम खाओ, कम खाओगे तो आराम से हजम हो जाएगा। जब ज़्यादा हो जाता है मन, जब ये चंचल हो जाता है, मन बार बार किसी चीज़ को मांगता है और खाते जब चले जाते हैं तो बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अब एक बार आप बीमारी को दूर करने के लिए अगर ऑपरेशन कराए तो बार बार ऑपरेशन कराना पड़ता है। उसका क्या कारण है? आप इस बात को समझो कि ये शरीर को जो चलाने वाली शक्ति जीवात्मा है, ये दोनों आँखों के बीच में यहाँ बैठी हुई है। जब 5 महीना 10 दिन का बच्चा अम्मा के पेट में हो जाता है तभी ये उसमें डाल दी जाती है, और जब तक ये शरीर छूटता नहीं है तब तक वो जीवात्मा रहती है। प्राण अलग है, मन अलग है, और जीवात्मा अलग है। तो जीवात्मा इस शरीर को चलाती है। इंगड़ा पिंगड़ा सुषमना, ये 3 नाड़ियाँ, और इन नाड़ियों से 72,000 नाड़ियाँ निकली हुई हैं। अब 72,000 जो नसें हैं उनको डॉक्टर भी नहीं देख पाते हैं, और जब ऑपरेशन होता है तो बहुत सारी नसें कट जाती हैं, और जब कट जाती हैं तो शरीर का सिस्टम बिगड़ जाता है। बहुत से ऑपरेशन कराने वाले लोग ये कहते हैं कि जब से ऑपरेशन कराया तब से तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो अब आप इस बात को समझो कि ऑपरेशन से बचना चाहिए। जो खाओगे हजम हो जाएगा, बीमारी नहीं आएगी, तो ऑपरेशन की ज़रूरत क्या पड़ेगी। और कहा गया नियम और संयम से रहो। देखो, मोटी बात आपको बताऊं, आदमी के नियम और संयम नहीं रहा, जानवर अब भी नियम संयम का पालन करते हैं। आप देखो, जो ये जानवर होते हैं, जब उनको भूख नहीं लगती है या कोई उनको मालूम पड़ा कि कोई हमारे अंदर विकार पैदा हो रहा है तो खाना बंद कर देते हैं। आप देखो कि ये पानी भी वो थोड़ा बहुत ही लेते हैं, और जब ठीक हो जाते हैं फिर खाने लगते हैं। लेकिन आदमी का मन नहीं मानता है। किसी के सामने खा पी करके आया है और रसगुल्ला ला करके रख दो प्लेट में और कह दो खा लीजिए, कहेगा नहीं नहीं पेट भरा हुआ है, नहीं इच्छा है खाने की। अरे ले लीजिए, एक आध मिठाई है, ले लीजिए। तो थोड़ी देर तक तो देखता रहेगा, उसके बाद उठा लेगा, खा जाएगा, फिर देखेगा, फिर दूसरा उठाएगा, वो भी खा जाएगा। अब देखो ना उसकी तरफ, देखोगे तो शर्मा जाएगा कि अभी तो कहा था पेट भरा हुआ है और अब ये खाते चले जाएं तो शर्मा जाएगा। इसलिए देखो ना तो दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा सब खा जाता है, पूरा प्लेट साफ कर देता है। लेकिन कुत्ता है, खा पी करके आया है और बढ़िया से बढ़िया चीज़ उसके सामने डाल दो तो सूंघ करके छोड़ देगा। और इधर उधर घूमने वाला कुत्ता होगा तब तो वो सूंघ करके उठा के ले जाएगा, कहीं दबा के रख देगा, जब भूख लगेगी तब खाएगा।
बड़े आदमियों के घर के कुत्ते तो उठा के नहीं ले जाते हैं, उनको तो मालूम है कि परिवार के लोगों को चाहे समय से न मिले, हमको तो मिलना है, तो वो उनकी बात तो छोड़ो आप। लेकिन सूंघ के वो भी छोड़ देते हैं, जब भूख लगती है तब खाते हैं, नियम का पूरा पालन करते हैं। आप देखो, कहा गया जब दाहिने नाक का श्वास चले तब समझो कि अंदर से मतलब यह है कि मशीन मांग रही है कि अब इसमें कुछ डालो, और नहीं तो जैसे चक्की वाली मशीन होती है उसमें पत्थर रहता है, और अगर गेहूं की कमी हो जाए तो खटखट होने लगता है, वही घिसने लगता है, तो कहते जल्दी डालो नहीं तो पत्थर इसका घिस जाएगा। ऐसे ही ज़्यादा भूखा रहने में भी यानी समझ लो कि यानी सिस्टम में गड़बड़ी आती है। समय समय पर इसीलिए नियम बनाया गया कि कुछ खाते रहो, इसमें डालते रहो। तो अब आप ये समझो कि शुगर के मरीज़ को तो हमेशा भूख लगी रहती है, वो तो खाने को मांगता ही रहता है, तो कैसे जानना चाहिए कि मशीन मांग रही है अभी, कैसे? चलो भाई, अरे आवाज़ सुनाई पड़ा है? नहीं सुनाई पड़ा, क्यों भाई, ऐसा क्या बात है? ठीक करो। अरे सुनाई पड़ा है? अच्छा, अब छेड़छाड़ ना करो, एक बार सेट कर दो बस। तो बोलो जय गुरुदेव। तो अब आप इस बात को समझो कि जब भूख लगे, दाहिने नाक का श्वास चले तब खाना चाहिए, और पेट साफ करके तब खाना चाहिए। जब शौच चले जाओ और पेट साफ हो जाए तब खाना चाहिए, तो बीमारियों से बचे रहो। संयम का पालन करो। संयम किसको कहते हैं? आपको उदाहरण देकर बताता हूँ। कुत्ते का ही 12 महीना में 1 महीना उसका आता है, तब उसके बदन में गर्मी आती है, पगलाता है कुआर के महीने में। और आदमी को देखो हमेशा पागलपन सवार है। तो भाई नियम और संयम का पालन करो। आप ये समझो कि हम संतान उत्पत्ति के लिए समझ लो कि जन्म लिए हैं, इसके अलावा और कुछ मत सोचो। तो आप संयम और नियम का पालन करो। कहा गया कि गम खाओ का मतलब क्या होता है? बर्दाश्त करो। कोई अगर 2 बात गलत बोल दे, चुप हो जाओ। एक चुप में 100 बला टलती है। आप ये समझो कि जान कर अनजान होए कोई है ज्ञानी, और कोई आग हो तो आप हो पानी। अगर किसी को क्रोध आवे और दूसरा चुप हो जाए तो झगड़ा झंझट टल जाएगा। बाप को गुस्सा आ जाए, बेटा चुप हो जाए, बेटा को गुस्सा आवे, बाप चुप हो जाए, पति को गुस्सा आवे, पत्नी चुप हो जाए, पत्नी को गुस्सा आवे, पति चुप हो जाए, सास को गुस्सा आवे, बहू चुप हो जाए, बहू को गुस्सा आवे, सास चुप हो जाए। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तब ये कहने लगती हैं कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक सत्संगी अपनी लड़की को लेकर मेरे पास आई, बोली महाराज जी इसको समझाओ। ये लड़की कहती अब हम ससुराल जाएंगे ही नहीं। तो हमने कहा क्यों बच्ची, क्या बात हो गई? बोली महाराज जी आप ही कहते हो कि कोई अगर लठ मारे और घाव बन जाए शरीर में तो दवा से घाव भर जाता है, लेकिन बातों का घाव नहीं भरता है। जो कड़क बात कोई बोल देता है वो ज़िंदगी भर याद रहती है। तो हमारी सासू माँ तो दिन रात कड़क ही बोलती हैं। अब हमको बर्दाश्त से हो गया बाहर, और मैं ऊब गई उस घर में रहते रहते, और तो मैं उस घर में पैर भी नहीं रखना चाहती हूँ। और महाराज जी आप भी न कहिएगा आप जाने के लिए। तो हमने कहा तो सुनते क्यों है? अब नाराज होकर के बोली कहाँ घर छोड़ कर के चले जाएं। तो हमने कहा देख तुझको बताया गया
भजन करने के लिए। तो जब उनको गुस्सा आवे, कुछ बोलने लगे, तो तू कान में उंगली लगा करके बैठ जाया कर, आंख बंद करके। न देखेगी न सुनेगी, क्या कह रही हैं सुनेगी नहीं, और हाथ पैर से क्या इशारा कर रही हैं आंख से जब तू देखेगी नहीं। तो थोड़ी देर में वो अपने क्रोध की आग में जल करके खुद बुझ जाएंगी। आग देखो बुझती है, ऐसे क्रोध एक अग्नि होती है, तो वो बुझ ही जाएगी। बोले तो नहीं कुछ हो, लेकिन बात को उसने पकड़ा। अब ये बच्चियां हैं, सत्संग खूब सुनती हैं, लेकिन बस यहीं तक सुन करके रह जाती हैं, अमल नहीं करती। लेकिन कुछ अमल भी करती हैं, और जो अमल करती हैं जैसा बताया जाता है चलती हैं, उस घर में सुकून शांति आ जाती है। उस घर का लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाता है। अभी बता दें कि चाहे सास हो और चाहे बहू हो और चाहे भाई हो, चाहे पिता हो, चाहे बेटा हो, यानी स्वभाव अलग अलग होता है। उसका क्या कारण है यह भी आपको बता दें। देखो, इस धरती पर हमेशा संत महात्माओं फकीरों का आना हुआ है। जब जब लोग दुखी हुए हैं तब तब इस धरती पर किसी न किसी को उस मालिक ने भेजा है। औकारिक शक्तियाँ आईं, सिद्ध पुरुष आए, फकीरौली आए और संत आए। तो जब अन्य धरती पर आते हैं तो माँ के पेट में ही पल करके वो पैदा होते हैं, धरती पर पैर रखते हैं, लेकिन वो अपनी आत्मा को जगाते हैं। उस वक्त के जो मुर्शिदे कामिल, सच्चे गुरु, समर्थ गुरु जिनको कहा गया, सदगुरु कहा गया, उनके पास पहुँच करके इल्म ले करके और वो अपनी आत्मा को, रूह को निजात दिला देते हैं, उस मालिक तक पहुँचा देते हैं। उस मालिक की ताकत आ जाती है, शरीर के अंदर आ जाती है। और जीवात्मा रहती कहाँ, शरीर के अंदर रहती है। तो अब आप इस बात को समझो कि आपके सामने ऐसे हाथ आप लगाओ तो आपका हाथ गर्म हो जाएगा। बर्फ़ के ऊपर आप हाथ रखो तो आपका हाथ ठंडा हो जाएगा। अब उसके ऊपर आप कपड़ा लगा दो और कपड़े के ऊपर हाथ रखो तो भी ठंडा मालूम पड़ेगा, तो भी गर्म मालूम पड़ेगा। ऐसे ही जब ये जीवात्मा उस मालिक तक पहुंच जाती है और जगी हुई आत्मा जिस शरीर में रहती है तो उस शरीर का भी असर हो जाता है। कहते हैं न, तेरी नज़रों में कोई करामात है, हर समय होती अमृत की बरसात है। नज़र के मिलते ही कर्म करते हैं और प्रसन्नता होती है। शरीर से छू करके वाणी से तरह तरह से वो दया प्रेमियों को दिया करते हैं। यह तवारीख इतिहास बता रहा है। तो अब आप इस बात को समझो कि जो संतों के शरीर से छू जाते हैं, दया हो जाती है जिन पर, मनुष्य शरीर मिल जाता है। जिस पेड़ का दातून कर लेते हैं, दया हो जाती, मनुष्य शरीर मिल जाता है। जबकि ये विधान है, नियम है कि जड़ से कोई सीधे मनुष्य शरीर में नहीं आ सकता है, अन्य योनियों में जाना पड़ता है। लेकिन समर्थ को निर्दोष गोसाई समर्थ होते हैं, सीधे मनुष्य शरीर मिल जाता है। आप ये समझो, जिस गाय का, बकरी का दूध पी लेते हैं, मनुष्य शरीर मिल जाता है। आप ये समझो, जिस भैंस का दूध पी लेते हैं, मनुष्य शरीर मिल जाता है। किसी घोड़े के ऊपर सवारी कर लिया, मनुष्य शरीर मिल जाएगा, दया हो जाएगी तो। लेकिन स्वभाव जल्दी नहीं जाता है। अगर घोड़ा से सीधे मनुष्य शरीर मिल गया तो जैसे घोड़ा पैर मारता है, ऐसे आदमी भी ऐंठता पैर मारता, अंगड़ाता हुआ चलता है। मान लो कोई, आप समझो कि बकरी है और बकरी का दूध पी लिया संत ने और उसके ऊपर दया हो गई, अब औरत बन गई, तो जैसे औरत म्याँ 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 चिल्लाती रहती है, ऐसे वो भी बोलती रहती है औरत। तो उस समय पर सबसे बढ़िया बच्चियों, माताओं, चाहे आप सास सुन रही हो चाहे बहू, सबसे बढ़िया तरीका, चाहे पिता हो चाहे पुत्र हो, सबसे बढ़िया तरीका
कि कान में उंगली लगाओ और भजन करने के लिए बैठ जाओ, बस सब झंझट टल जाएगा। ये लेना देना आपका आसान हो जाएगा। एक दूसरे का परिवार में लेना देना होता है। आप देखो किसी का बाप काम नहीं आता, किसी का बेटा काम नहीं आता, किसी पत्नी काम नहीं आती, किसी पति काम, दूसरे लोग काम आ जाते हैं। आप ये समझो लड़के को पढ़ाया लिखाया और दूसरे देश में चला गया और रुपया तो आपके पास भेजेगा, बीमार पड़ोगे सेवा नहीं कर पाएगा, कौन लोग करेंगे? दूसरे लोग। तो लेना देना तो आपका उससे है, तो लेना देना भी आराम से अदा हो जाता है। तो कहने का मतलब कम खाओ और गम खाओ। आपको सीधा सरल रास्ता आपको बताऊंगा। ये तो मोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई, कम समय में ज़्यादा बातें नहीं बताई जा सकती। आपको कल भी सत्संग सुनाना है, आपको और बातें उसमें मिल जाएंगी। हमारा आश्रम इंडिया में है, उज्जैन में, वहाँ कार्यक्रम होते रहते हैं। इंडिया में और भी बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। आपके नेपाल देश से बहुत से लोग जाते हैं। जब आप समय निकालोगे तो आपको और बहुत सारी बातें मालूम हो जाएंगी। लेकिन बहुत से लोग इसमें ऐसे हैं कि 2 घंटा 3 घंटा बैठने में भी दिक्कत है। तो हम तो ये चाहते हैं कि सबको चीज़ मिल जाए, कोई यहाँ से खाली न जाए, सबको दे दिया जाए। जो जिस लायक है, जिसका शरीर जिस लायक है, वो उसका फ़ायदा उठा ले। तो आप मोटी बात ये समझो कि ये तो बताया आपको लोक बनाने का तरीका। खान पान सही रखो, चाल चलन सही रखोगे, मेहनत और ईमानदारी की जब कमाई करोगे तो उसमें बरकत मिल जाएगी। मेहनत और ईमानदारी की कमाई जब छूट जाती है, किसी को मार करके लाते, काट करके लाते, लूट करके लाते हो तो चला जाता है। अब आप ये समझो जिस तरह से लाते हो उसी तरह चला जाता है, बल्कि और तकलीफ़ दे करके जाता है। इसलिए ऐसा कोई काम न करो कि जिससे तकलीफ़ से जाए। आप इस बात को समझो, जैसा मैंने आपको याद दिलाया कि पैदा होने के पहले माँ के स्तन में जो दूध भरता है, परवरिश वही करता, देता वही है। उस पर विश्वास करो, उसको हृदय में बसा लो, उसका दर्शन दीदार अंतर में कर लो, तो तुम्हारे लिए 4 पदार्थ कर्तलता के अर्थ धर्म काम मोक्ष ये सब सुलभ हो जाएगा। तो आपको रास्ता बताऊंगा परलोक बनाने का। अनमोल चीज़ दूंगा, जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है, वो आपको दूंगा। वो नाम आपको बताऊंगा जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमे सुमे नर उतरहि पारा, नाम लेत बहु सिंधु सुखाही, नाम लेते ही बहु सागर सूख जाए। तो कौन सा ऐसा नाम है? वो नाम आपको बताऊंगा। वो है ध्वन्यात्मक नाम। ध्वन्यात्मक नाम किसको कहते हैं? जो धनियों के मुंह से निकलता है। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों के राजा कह लो या धनी कह लो, वहाँ के लोग उनके माताहत हैं, उनको संभालते हैं, उनको अपना अगुआ बनाए हुए हैं, तो उनके मुँह से हमेशा आवाज़ निकलती रहती है। वो कभी भी इस माया के देश में नहीं पैदा होते। ये काल और माया का देश बताया गया। काल किसको कहते हैं? जो पल भर में पल किसको कहते हैं? समय के सबसे छोटे माप को पल कहते हैं। पल भर में इस दुनिया को बना दे और पल भर में मिटा दे, उसको कहते हैं काल। कहते हैं ना कि जो बनाना भी जानता है, बिगाड़ना भी जानता है, जो सुख देना जानता है, सुख साधन सुविधा जो मुहैया करा देता है, वही दुख देना भी जानता है, तो वो है काल। आप देखो कहा ना, काल रूप तिनकर में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल। राम पैदा हुए जब, तो राम ने जब काम किया तो वो ये कहे कि हम शुभ और अशुभ फल के दाता हैं, दोनों हम करते हैं। लेकिन संत जो आते हैं, जो पूरे फकीर होते हैं, इनको मुर्शिद कामिल कहा गया, जो पूरे फकीर कहा गया, उनके अंदर केवल दयाधार ही होती, कालधार नहीं होती। फिर जब उनकी बातों को लोग नहीं मानते हैं, तब काल खुद उनके लिए काम कर देता है। तो आप इस बात को समझो, काल उसको कहते हैं। और माया किसको कहते हैं? रुपया और पैसा को माया कहते हैं, और औरतों को माया कहते हैं। तो ये काल और माया का देश है। अब आप जो पहली बार सत्संग सुन रहे हो,
आपको विस्तार में बताया जाएगा तो आपके समझ में ज़्यादा नहीं आएगा कि कैसे यानी माया का पसारा है, किस तरह से शरीर में मन जो यानी समझ लो कि माया के हाथ में आ गया, इस समय डोर उसके हाथ में आ गई और कैसे लोगों को भरवा रहा है, बुला रहा है। लेकिन ये बात समझ लो, गोचर जहाँ मन लग जाई सो सब माया जानो भाई, जहाँ तक मन जाता है पूरा माया का ही पसारा है। तो माया के इस देश में वो नहीं आते हैं जो माँ के पेट में बन करके पल करके बाहर निकलते हैं और माया के देश के लोग उनका नाम रखते हैं और उनमें से एक नाम को वो जगह लेते हैं, कोई नाम को, तो वो आप समझो वर्णात्मक नाम होता है। जैसे रामचंद्र पैदा हुए राजा दशरथ के यहाँ, तो राम नाम को उन्होंने जगाया। आपको याद होगा कि लंका में जब आग लगी, जब जलने लगा लंका, तो विभीषण की कुटिया बच गई थी, क्योंकि राम राम उस पर लिखा हुआ था। उस समय इतनी शक्ति थी। त्रेता गया, द्वापर आया, कृष्ण आए, कृष्ण नाम की शक्ति बढ़ी। कृष्ण कृष्ण जिसने पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मिले। द्रौपदी को, बाराग्रह को, तमाम सावधान में। त्रेता और द्वापर के पहले क्या था? त्रेता और द्वापर के पहले सतयुग था। सतयुग में गुरु की पूजा होती थी, गुरु नाम से उद्धार होता था। उसी गुरु नाम को हमारे गुरु महाराज ने जगाया। यह जिनकी तस्वीर लगी हुई है, इन्होंने जगाया हमारे गुरु महाराज ने, और जगा करके लोगों से बताना शुरू किया। जब लोगों को बताना शुरू किया तो जल्दी लोगों को विश्वास न हो। आप इतने आदमी यहाँ बैठे हो, सब के सब धार्मिक हो, आप किसी भी जात मजहब को मानने वाले हो, लेकिन आप मजहबी हो, धार्मिक हो, तभी आप तरह के देवी देवताओं के भगत आप लोग इसमें बैठे हो। तो आप जब कोई नई चीज़ आपको बताऊंगा तो जल्दी यकीन विश्वास नहीं होगा। ऐसे ही जब गुरु महाराज लोगों को बताने लगे कि यकीन करो, विश्वास करो, ये जय गुरु नाम खुदागार भगवान का ही है, तो जल्दी लोगों को विश्वास न हो। तब गुरु महाराज ने कहा, अब तुम इम्तहान लो, परीक्षा लो जय गुरुदेव नाम का। तो लोग जय गुरुदेव नाम की मुसीबत में परीक्षा लेने लगे। ऐसे जा रहे हैं, मधुमक्खियाँ छेदने लगीं। मधुमक्खियाँ जब छेदती हैं तो बगल का ही आदमी छोड़ करके भाग जाता है, क्योंकि छुड़ाने वाले को ही लग जाती हैं। तो जब देखा और कोई रास्ता नहीं है, कोई सहारा नहीं है, तब उसको याद आया कि प्रेमी ने बताया था जय गुरुदेव नाम मुसीबत के समय बोलो, बोलना चाहिए। तो जब बोला जय गुरुदेव नाम, बस तेज हवा चली और मधुमक्खियाँ राव उड़ गई उसी में। झोंका आया हवा का और मधुमक्खियों को उड़ा ले गया। ऐसा भी देखा कि जा रहा है ज़मीन में, खेत में से जा रहा है और धूल का बवंडर आ गया और मधुमक्खियों की आंखों में लगा और भगी। धुएं से और धूल से ये मक्खियाँ छोड़ देती हैं, और नहीं तो पानी में भी कूद जाने के बाद भी वो ऊपर ऐसा मड़राती रहती हैं, और डुबकी लगा के दूर जाएगा, निकलेगा तो ऐसे फिर पहुंच जाएंगे, जल्दी छोड़ती नहीं है। जान बच गई जय गुरुदेव बोलने से। हाँ वे समझ नहाने के लिए गया, डूबने लग गया, कोई सहारा नहीं है। जय गुरुदेव बोला, बस हिडोराई पानी की और ले जा करके किनारे लगा दिया। ऐसे जंगल में देखा कि आ रहा है ऐसे जानवर हमला करने के लिए, और जय गुरुदेव बोला, तैसे बड़ी तेज आवाज़ सुनाई पड़ी कि जैसे पीछे से बहुत से लोग आ रहे हों। और सुन कर के ऐसे एकदम से चौकन्ना हो गया जानवर और फिर वापस हो गया, जान बच गई। मरते समय बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है, हड्डी हड्डी चटकती है, आँख की रोशनी ख़त्म हो जाती है, कान से सुनाई नहीं पड़ता है। किसको? जो पापी कुकर्मी जीव होते हैं, जिनके अंदर कोई दया नहीं, सेवा नहीं, जिनके अंदर कोई ऐसा भाव नहीं रहता है, भजन पूजन से दूर रहते हैं, इबादत से दूर रहते हैं, जो दुनिया की चीज़ों को ही पाने में ख्वाहिश रखते हैं, इच्छा रखते हैं,
और उसी के लिए पाप करते रहते हैं जिस्म से, शरीर से, उनको बहुत तकलीफ़ होती है। मलकुल मौत, जिनको यमराज का दूत कहते हैं, वो खाली कराने के लिए आते हैं हथौड़ी मुकद्दर मशाल लेकर के, और मारते हैं जब तो हड्डी हड्डी चटकती है। उस समय पर कोई मददगार नहीं होता। जवान लड़का खड़ा रहता, रिश्तेदार खड़े रहते हैं, अच्छे अच्छे वैद्य हकीम खड़े रहते हैं, समझ नहीं पाते क्या हो रहा है, क्योंकि दर्द का भी इंजेक्शन दे दिया, नींद का भी 2-2 3-3 इंजेक्शन दे दिया। न तो नींद आ रही है, न दर्द जा रहा है, चिल्ला रहा है। उस समय बड़ी पीड़ा होती है, दर्द होता है। सहजों ने लिखा, सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 जो डंक मारे अक्सर, जैसे 60,000 बिच्छू डंक मारती है, ऐसा दर्द बदन में होता है मरते समय। तो जब मरते समय दर्द हुआ, तकलीफ़ हुआ, और सबको पुकार लिया, और जब देखा कि तकलीफ़ नहीं जा रही है, तो कोई प्रेमी जा रहा था उधर से, कहा लाओ भाई परीक्षा लेकर के देख लें। बाबा जी ने कहा था मुसीबत के समय तकलीफ़ में जय गुरुदेव नाम बोलना तो मदद हो जाएगी। कान में जब 10 बार जय गुरुदेव बोला तो मरने वाले आदमी ने आँख खोल दिया और बताया कि वो सब जल्लाद, वो दूत यमराज के जो मार कूट रहे थे, सब हट गए, आराम से जा रहा हूँ, मुझको अब कोई तकलीफ़ नहीं है। किसी किसी ने तो यह भी बता दिया, हमारे गुरु महाराज के शकल को बता दिया, कहा ऐसे सफ़ेद पोश फकीर आ गए, सफ़ेद कपड़ा पहने हुए आ गए। किसी ने जिन्होंने दर्शन किया था कहा बाबा जय गुरुदेव आ गए, और उन्होंने हमको बचा लिया। खूब परीक्षा लिया लोगों ने, खूब इम्तहान लिया। आप भी ले सकते हो, और आप ही नहीं प्रेमियों, कोई भी शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त व्यक्ति मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोल करके मदद ले सकता है। अब ये ज़रूर है कि आपको इस बात का प्रचार करना पड़ेगा कि जय गुरुदेव नाम भगवान खुदा का ही नाम है। यकीन करो और याद कर लो मुसीबत में, जिससे याद आ जाए, क्योंकि जल्दी मुसीबत में कोई चीज़ याद नहीं आती, और याद वो चीज़ आती है कि जो रटा हुआ रहता है। रामलीला हो रही थी तो हनुमान जी का जो पाठ करते थे उनकी हो गई तबीयत खराब, तो लोगों ने कहा भाई हनुमान जी किसको बनाया जाए। तो एक आदमी ने कहा ओ मोटा तगड़ा हलवाई है, उसको बना दिया जाए। मैनेजर ने कहा वो क्या बन पाएगा, क्या बोल पाएगा। लोगों ने कहा सिखा दिया जाएगा, बोल ले जाएगा। गए उसके पास, बोले तुमको हनुमान जी बनाना चाहते हैं रामलीला में। बहुत खुश हो गया कि हम तो हनुमान जी बन जाएंगे, हमारा फ़ोटो खिंच जाएगा, कैलेंडर छप जाएगा, घर घर में लग जाएगा, लोग हमारे पैर पर गिरेंगे, फूल पत्ती प्रसाद चढ़ाएंगे, और मैं तो भगवान हो जाऊंगा। लेकिन फिर कहा भाई सांस बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप। झूठ तो बोलना ही नहीं है, धोखा देना बहुत बड़ा पाप होता है, तो धोखा तो देना ही नहीं है। कहा देखो भाई साफ साफ मैं बता रहा हूँ कि मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मैं वहाँ कुछ बोल नहीं पाऊँगा। अरे लोगों ने कहा चलो तुमको पढ़ाएंगे ना, रिहर्सल कराएंगे, क्यों चिंता फिक्र करते हो। ले गए, दिन भर पढ़ाए, दिन भर सिखाए, करके भी दिखाए, उससे करवा के भी देखे, बोले पास हो गया। लेकिन रात को जब स्टेज पर पहुंचा और लाल आंखें किए हुए जब रावण को बैठे हुए देखा, और तो सब भूल गया, पैर उसके कांप गए, और वही याद रहा जो बराबर बताता रहा, रटा हुआ था वही याद रहा। और रावण ने जब डांटा, ऐ बंदर, ऐ बंदर, कौन है तू, क्या है तेरा नाम। तो कहता सरकार की दुहाई, हम रामदास हलवाई। सब काम खराब कर दिया। वही जो रामदास नाम उसका था,
हर जगह बताता था, लिखाता था, वही याद रहा जो रटा हुआ था। तो रटाओगे नहीं तो ये जाएंगे भूल, और रट जाएगा तो नहीं भूलेगा। तो जगह जगह पर प्रेमियों अखंड नाम धुनी करो, जय गुरुदेव नाम की। और आप भी देश विदेश के जितने भी प्रेमी यहाँ पर आए हो, सब लोग अपने अपने घरों में कम से कम महीने में 1-2 बार तो आप 2 घंटे की नाम धुनी कर ही लिया करो। उसमें पड़ोसियों को बुला लो, रिश्तेदारों को बुला लो, घर वालों को इकट्ठा कर लो, और आप 2 घंटा नाम धुनी बोलो। कैसे बोलोगे? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, इस तरह से बोलो और बुलवाओ। अब जो आधा घंटा के लिए भी आ जाएगा और 1-2 बार आएगा बोलेगा, उसको जाएगा रट। आप देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बहुत चंचल होते हैं, जल्दी बात ही नहीं मानते। एक सत्संगी अपने लड़के को, इतना बड़ा लड़का था, छोटा, लेकर के आए मेरे पास आते हैं। मेरे गुरु महाराज के पास भी लोग जाते थे, अपने दुख तकलीफ या परेशानी कहते थे, और गुरु महाराज कोई तरीका बता देते, दया कर देते थे, तो उनको फ़ायदा हो जाता था। अब गुरु महाराज जब चले गए और गुरु महाराज मेरे लिए अपने काम को सौंप दिया, मेरे पास भी लोग आते हैं, तो लाए लड़के को, तो कहा महाराज जी ये बहुत बदमाशी करता है ये लड़का, इसको आप समझाइए। तो हमने बड़े प्यार से उससे कहा, तुम बदमाशी करते हो, बदमाशी करते हो? अरे बोले बदमाशी, ये तो चढ़ गया गेट के ऊपर, और गेट पर चढ़ कर के नीचे कूद गया, और कूद करके गया वहाँ बाज़ार में घूमने लगा। तो दुकानदार पहचानता था, सामान लेने उसको लेकर के जाते थे। तो कहा भाई ये तो उनका लड़का है। तो बुलाया, कहा कि नौकर को बुलाया, कहा जा बुला लो उनको। जब ये वहाँ पहुँचे तब वो दुकानदार जो था, दुकान वाला, ऐसे हाथ जोड़ता है, ऐसे कहता है धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, आप धन्य हो। तो इन्होंने कहा धन्य तो आप हो, आपने मेरे लड़के की जान बचाई, नहीं तो कहीं कोई गाड़ी घोड़ा के नीचे आ जाता। धन्य तो आप हो, आप मेरे लड़के को बिठाए यहाँ। तो बोले वो तो बात छोड़ो, मैं तो आपको धन्य इसलिए मानता हूँ कि आप इसको 24 घंटा संभालते कैसे हो। 10 मिनट संभालने में तो मेरा पसीना छूट गया, और आप 24 घंटा इसको कैसे संभालते हो? इतना चंचल है लड़का, ये न किसी बात मानता है, न कुछ सुनता है, न एक जगह बैठ सकता है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, वो नहीं मानेंगे, लेकिन तरीका बता रहा हूँ कि जय गुरुदेव नाम बोलेंगे ही बोलेंगे। देखो बच्चियों, शाम को जब भोजन बना लो, खाना बना लो, तो परिवार में जितने भी लोग हैं सबको इकट्ठा करो और जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो। आधा घंटा, आप 15 मिनट, 10 मिनट तो ज़रूर बोलो, और उसके बाद में खिलाना शुरू करो, लोगों को परोसना शुरू करो। अब जब बच्चों को मालूम हो जाएगा कि बगैर जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोले खाने को मिलेगा नहीं, तो जैसे कढ़ाई में छुन्न मुन्न होगा, जैसे कुकर सीटी बोलेगा, तैसे ही घर वालों को बुला बुला के लाने लगेंगे। दादाजी चलो, काका चलो, काकी चलो, भाई चलो, चलो चलो, ध्वनि बोला जाए। कि जल्दी से ध्वनि बोल लेंगे तो जैसे तैयार होगा खाने को मिल जाएगा। तो बराबर शुरू कर दो। देखो दवा बहुत अच्छी हो और डॉक्टर भी बहुत अच्छा हो, लेकिन दवा को खाओगे नहीं तो फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आप जितनी बच्चियां यहाँ पर आई हो, माताएं जितनी आप यहाँ पर आई हो, आप अपने अपने घरों में जाकर शुरू कर दो। कुछ लोगों के यहाँ तो शुरू हो गया है, जिनके यहाँ रोज़ नाम धुनी होती है सुबह शाम, और ध्यान भजन पूरे परिवार के लोग करते हैं बैठ कर के। उनके घर से बीमारियां निकल गईं, लड़ाई झगड़ा भी बहुत कम हो गया, और जो भूत लगे हुए थे 40-40, 50-50 साल के, वो भी चिल्ला चिल्ला करके भगने लग गए कि अब इस घर में क्या होने लग गया, कान फटता है इनके बोलने से, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, चिल्लाते हैं वो भूत भी, वो भी ढीला कर दे रहे हैं। फ़ायदा तो बहुत होता है,
लेकिन जैसे कहा जाए आग में गर्मी है और आप आग के करीब न जाओ तो क्या पता चलेगा। बर्फ़ के ऊपर हाथ जब रखोगे तभी तो ठंडी का पता चलेगा। इसलिए नए और पुराने जो भी आप यहाँ पर आए हो, ये जो बच्चे बच्चियाँ आई हैं ये तो करेंगी ही, और ये अगर नहीं करेंगी, नाम धुनी नहीं बोलेंगी, नाम धुनी नहीं ये करेंगी, तो आप याद रखो कि आप इनको याद कराओ, पूछो कि भाई नाम धुनी बोल करके खिलाना शुरू किया था कि खाली ऐसे ही हमको दे रही हो। ये बात समझ लो कि बहुत से लोग जैसे अपने देवी देवताओं को यानी भोग लगाते हैं, प्रसाद बन जाता है तब खाते हैं। इसी तरह से नाम धुनी बोल करके प्रसाद बना करके ही तब खाओ। प्रसाद को लोग क्यों खाते हैं? कहते हैं इसके साथ दुआ और आशीर्वाद जुड़ा हुआ है, इसको खाने से सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, इसको खाने से रोग दूर होगा। तो भाव की ही तो पूजा होती है। आज तक देखो पत्थर का देवता, कोई बोला कि कोई डोला, आज समझो कि आपकी कोई बात सुन करके कोई जवाब दिया, लेकिन भाव में आप पूजा करते हो और भावना जब आपकी शुद्ध रहती है तो उसका आपको लाभ मिल जाता है। इसलिए आप जितने भी प्रेमी यहाँ पर आए हुए हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे जिस देश के हो जिस कोने के हो, आप सब लोग याद कर लो कि अपने अपने यहाँ जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बुलवा करके और फिर उसके बाद में तब भोजन खाया करो प्रसाद रूप में। ये आप लोग सब लोग गांठ बांध लो। आप देखो यह जगाया हुआ नाम है। नाम को कैसे जगाया जाता है आपको ये नहीं पता है कि आप कहाँ से जुड़े हुए हो और कैसे चल रहे हो और कौन सी शक्ति चला रही है, आपको ये नहीं पता है। बड़े बड़े डॉक्टर देखो हाथ काट करके जोड़ देते हैं, पैर काट करके जोड़ देते हैं, दिमाग का भी ऑपरेशन कर देते हैं और आदमी ठीक हो जाता है, चलने फिरने लगता है। लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ निकल जाती है इसका पता आज तक कोई भी वैज्ञानिक डॉक्टर हकीम किसी भी देश का पता नहीं लगा पाया। तो यह ईश्वर अंश जीव अविनाशी परमात्मा के अंश से जीवात्मा इसमें डाली गई, तो इसका संबंध बराबर वहाँ से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही जब महापुरुष नाम को जगाते हैं तो उस मालिक से संबंध जोड़ देते हैं। आप देखो आपका संबंध किससे होता है? बच्चों से होता है। अपने बच्चों को लेकर के आप कहीं जा रहे हो और छोटे से बच्चे को ठोकर लग गई और बुलाया पापा, क्योंकि आपका उससे संबंध है, आप उससे प्रेम करते हो, आपसे प्रेम करता है, तो पापा, तो आप तुरंत बोलोगे, तुरंत मदद करोगे। मम्मी को बुलाएगा मम्मी मदद करेगी, भाई को बुलाएगा भाई मदद करेगा, जिसको बुलाएगा पहले देखेगा पहले मदद करेगा। ऐसे कहा कि 100 करोड़ नाम लाख नाम कृष्ण के। आप तो जिस नाम से भगवान को पुकारते हो मानते हो उसी पर आपको पूरा विश्वास है, पक्का विश्वास है। लेकिन आप उन नामों को भी बोल लो, आप देख लो, सब हर तरह से करके देख लो और फिर जय गुरुदेव नाम बोलो और देखो मदद होती कि नहीं होती है। तो आप समझो कि ये नाम जगाया हुआ गुरु महाराज का नाम उस मालिक से हमेशा जुड़ा हुआ है। जब मुसीबत में बोलोगे, लोगों को बताओगे, बुलवाओगे, तो मददगार हो जाएगा। मुसीबत नहीं भी है तो मुसीबत ना आवे, उसके लिए ये जय गुरुदेव नाम हमेशा बोलते रहो। अब आप ये समझो कि यह है वर्णात्मक नाम। वर्णात्मक नाम क्या करता है? जंग को छुड़ाता है। एक पत्थर होता है पारस पत्थर, पारसमय पत्थर बहुत से लोग कहते हैं, उससे अगर लोहा छुआओ तो सोना बन जाता है। लेकिन उसके ऊपर जंग लगा रहे, उसके ऊपर गंदगी रहे तो सोना नहीं बनता है। गंदगी को जब साफ किया जाता है और फिर छुआया जाता है तब सोना बनता है। ऐसे ही आप ये समझो जब गंदगी रहेगी तब आप ये समझो कि वो ये जीवात्मा परमात्मा जैसी नहीं बन पाएगी। फिर स्व जानते देव जनाई जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, नहीं हो पाएगी। इसलिए इस पर यानी ये जो गंदगी है कर्मों की वो साफ करना ज़रूरी है। इसलिए इससे गंदगी साफ होगी। कैसा भी कोई हो, बुरा से बुरा आदमी हो,
मांसाहारी, शराबी, कबाबी, सटोरिया, ज्वारी बुरा से बुरा हो, लेकिन आपका पहचानी हो, रिश्तेदार हो, व्यापारिक संबंध हो, आपके दफ्तर में काम करता हो, सबको बताओ कि जय गुरुदेव नाम रात को सोने के लिए जब जाओ तो कुछ देर तक बोलो और बोल करके फिर सो। बोलते रहो, बोलते बोलते सो जाओ। अब अगर वो बोलने लग जाएगा आपके कहने पर, एक दिन कहने पर नहीं, दूसरे दिन, तीसरे दिन बराबर जब कहते रहोगे और जब बोलने लग जाएगा तो जो गंदगी है साफ होगी। और निर्मल हृदय है, निर्मल जन सो मोह पावा, निर्मल हृदय है तो उसको तुरंत फायदा दिखाई पड़ने लगेगा। अब नहीं तो इसको बोलने से गंदगी साफ होगी, जीवात्मा की गंदगी साफ होगी, अंतरात्मा साफ होगा, हुजरा साफ होगा। कहा गया दिल का हुजरा साफ कर, राना के आने के लिए, और ख्याल गैरों का आटा उसको बिठाने के लिए। तो हुजरा साफ करना जरूरी होता है, सिंहासन साफ करना जरूरी होता है जहाँ पर वो बैठता है, तो इससे सफाई होती है। तो बराबर याद कर लो प्रेमियों जय गुरुदेव नाम को, इस वर्णात्मक नाम को आप याद कर लो, लोगों को बताना, बोलना और बुलवाना। और दूसरा है ध्वन्यात्मक नाम, वो है शब्द वेदी नाम। शब्द से ही, साउंड से, आवाज़ से ही ये सारी दुनिया बनी। शब्द का खिंचाव जब हो जाता है तो दुनिया संसार में कुछ नहीं बचता है, ये धरती तत्व खत्म हो जाता है। ऐसे पत्थरों को पकड़ करके रगड़ दो तो सीमेंट से भी मुलायम हो जाता है। ये धरती के अंदर के जीव हैं, ये सब तड़प के मर जाते हैं, एकदम धरती भुरभुरी हो जाती है, कोई ताकत इसमें नहीं रह जाती है। शब्द का खिंचाव जब हो जाता है तो जल का शोषण हो जाता है। जल में यानी नदी तालाब में जो जीव होते हैं सब तड़प के मर जाते हैं, अग्नि नहीं रह जाती, शोषण हो जाता है। वायु खत्म हो जाता है, वायु से ही संसार चल रहा है। वायु बंद हो जाए, हवा बंद हो जाए तो जीना मुश्किल हो जाएगा। देखो हवा ही पेट की जब खराब होती है तो कहते हो कि वायु चढ़ रहा है, वायु कम हो गया। अग्नि की ज़रूरत रहती है, अग्नि पेट की कम हो जाती है, पचाव नहीं होता है, ज़्यादा बढ़ गई तो भी नुकसान होता है। तो ये आप ये समझ लो कि ये चीज़ें सब खत्म हो जाती हैं, इसीलिए इसको शोध करके रखा जाता है कि कोई चीज़ बढ़े ना, ज़्यादा घटे ना। तो ये जो तरीका आपको बता रहा हूँ, इससे शरीर भी स्वस्थ रहेगा, संयम इससे अपने आप आपके अंदर आ जाएगा, नियम का पालन करने लगोगे। तो ये कई साधे सब सद है, और सब साधे सब एक तरीका आपको ये वह बताने जा रहा हूँ। वो नाम बताने जा रहा हूँ कि जो मीरा को मिला, और मीरा के गुरु रविदास ने जब दिया तो इसी नाम को उन्होंने रत्न कहा पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तुओं मोहलक दी मेरे सदगुर, कृपा करी अपनायो, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो। इसको नाम रूपी रत्न बताया हूँ, तो वो चीज़ आपको दूंगा। तो नाम रूपी रत्न पाने के लिए कुछ दक्षिणा है तो देना चाहिए ना। बहुत से लोग तो लोटा धोती लंगोटी पहले ही रखवा लेते हैं और तब कान फूंकते हैं, कंठी बांधते हैं। और बहुत से लोग तो मूड मुड़वा देते हैं, कपड़ा तक उतरवा देते हैं, दूसरा कपड़ा पहना देते हैं। तो भाई यहाँ तो ये सब कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ तो हम कुछ करने ही नहीं चाहते, कोई कंठी नहीं बांधना। कबीर साहब ने कहा कंठी बांधे हर मिले तो बंदा बांधे कुंदा, और पत्थर पूजे हर मिले तो बंदा पूजे पहाड़। उन्होंने दोनों को फटकारा। उस समय पर जब उनका प्रादुर्भाव हुआ था तो दो कौम के लोग लड़ रहे थे, हिंदू और मुसलमान, दोनों को फटकारा। कहा रे हिंदू उड़ा न पाई, हिंदू अपन करे हिंदुआई गागर छुअन न दई, और वैश्या कह रहे पायन लोट रही देखो हिंदुआई। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याह घर में करें सगाई, और इन दो राह न पाई। तो इससे कोई काम होने वाला नहीं। शरीर को आप तपा लो, शरीर को आप गला लो, शरीर को उल्टा लटका लो, तो उससे वो परमात्मा का दर्शन दीदार, खुदा का दीदार नहीं हो सकता है। उसका तरीका होता है, तरीके से जब कोई काम करते हैं तब उसमें कामयाबी मिल जाती है। तो वो आपको तरीका बताऊंगा।
आपको न घर छोड़ना है, न ज़मीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। देखो हमारे यहाँ तो सब एक जैसे हैं, सब के अंदर एक भाव है। आप अपने बगल वाले से कोई पूछते हो कि तुम कौन जाति के हो, कहा जात पात पूछे नहीं कोई। और हरि का भजन सो हरि का होई, जो भगवान का भजन करता है, खुदा का इबादत करता है, वो सबको अपना मानता है। हड्डी सबकी एक जैसी, मान सबका एक जैसा, खून सबका एक जैसा, कान सबके, टट्टी पेशाब का रास्ता सबके एक ही जैसा तो उसने बनाया। ये तो आपने बनाया, नाम तो आपने रखा। रूह जिसको कहा गया, इंग्लिश में जिसको सोल कहा गया, जीवात्मा जिसको कहा गया, सब के अंदर एक जैसी है। तो जो जीवात्माओं को देखता है, मानता है, जानता है, उस मालिक को जानता है, और मालिक के सब अंश हो तो सबसे प्रेम करता है। तो हम तो सबसे प्रेम करते हैं, सबको बताते हैं। आप ये समझो कि जहाँ भी जिस देश में जाते हैं सब जगह नामदान देते हैं। 14 देशों में तो गया, तो 16 देशों में, लेकिन 14 देशों में जहाँ गया परिस्थितियाँ अनुकूल रहीं, सब जगह नामदान दिया, सबको रास्ता बताया। कमरे में बैठ जाते हैं, हर जात मजहब के लोग रहते हैं, सबको नामदान देता हूँ। मुस्लिम कंट्री में भी मैं गया, दुबई कई बार गया, कतर गया, ओमान गया, श्रीलंका में भी गया, आपके समझो कि इधर हांगकांग में गया, उधर मलेशिया में गया, अमेरिका में गया, आपके आप समझ लो ऑस्ट्रेलिया में गया, आपके हॉलैंड इंग्लैंड में जहाँ जाता हूँ सब जगह नामदान दे देता हूँ, और सब लोग लेते हैं और सबको फ़ायदा होता है। भाई जब कोई चीज़ छोड़ना ही नहीं है, केवल एक शाकाहारी रहना है और ऐसे नशे का सेवन नहीं करना है कि जिससे बुद्धि खराब हो जाए, तो आदमी बड़े आसानी से अपना लेता है और करता है तो फ़ायदा होता है। लोग फ़ोन करके भी बताते हैं और ऐसे भी बताते हैं, जब मिलते हैं तब दूसरों से भी कहते हैं, तो फ़ायदा तो होता ही होता है। यह ऐसा सौदा है कि ये समझ लो कि ये बेकार जाने वाला नहीं है। जैसे कहते हो कि धातु खरीद लो, तो वो कभी भी घाटा नहीं देता है। धातु में लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये क्या है? धातु है, इसका दाम बढ़ता ही बढ़ता है, थोड़ा बहुत घटा तो फिर बढ़ जाता है, ये कभी भी धोखा नहीं देता है। तो अब आप ये समझो ऐसे ये है ठनठनौवा जिसको कहते हो, एकदम से ये नाम वो यानी आपको दूंगा। आपको न घर छोड़ना, न ज़मीन जायदाद छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना, जहाँ पर आप रहते हो वहीं रहो। शाकाहारी भोजन जहाँ खाते हो वहीं खाओ, लड़का लड़की का शादी ब्याह जहाँ आप करते हो वहीं पर करो। आपको न जात बदलना, न धर्म बदलना। ये ज़रूर कहता हूँ कि लड़के लड़कियाँ जब शादी के योग्य हो जाएं, तब समय पर उनका शादी ब्याह कर दो। उनको न खोजना पड़े कि जिससे यानी वो न समझ पाएँ और गलत निर्णय ले लें, 2 महीना भी न बीते और शादी छूट जाए। इसलिए आप देख के समझ करके शादी ब्याह आप खुद करो। बच्चों का ये ज़रूर कहता हूँ, परिवार का जो धर्म होता है उसको आप ज़रूर निभाओ, ये ज़रूर कहता हूँ। अब ये कुछ न कुछ दक्षिणा देने की एक परंपरा भी रही है, उसको भी नहीं तोड़ना चाहता हूँ। तो आप दक्षिणा दे दो, क्या देना है आपको ये भी बता दूँ। आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, बुरे कर्म अब मत करना। अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म किया, चाहे आपने जान में किया या अनजान में किया, आप उस खुदा भगवान से उसके लिए आज यहीं माफ़ी मांग लो और कह दो आज तक जो गलती हुई सो तो हुई, अब आगे नहीं करूँगा। तौबा कर लो, कान पकड़ लो, आप उससे माफ़ी मांग लो। तो देखो माफ़ी का कोई समय होता है और एक समय ऐसा हो जाता है जब माफ़ी ख़त्म हो जाती है, माफ़ी का समय ख़त्म हो जाता है। शरीर से ही, जिस्म से ही गुनाह होता है और इस जिस्म के रहते रहते ही इससे माफ़ी होती है
और जब ये शरीर छोड़ जाता है तो रूह को निजात दिलाने के बाद अन्य रूह को दोज़ख में जाना ही पड़ता है और वहाँ सजा भोगनी ही पड़ती है, मार खानी ही पड़ती है नरकों में जीवात्मा को। तो प्रेमियों, अपनी रूह को, जीवात्मा को बचाओ, यह नर्क 84 में न जाने पावे, ये कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में न बंद होने पावे। तो आप शाकाहारी रहना, शराब जैसे बोधनाशक नशे का सेवन मत करना, या माँ बहन बहू बेटी की पहचान आँखों से ख़त्म हो जाए ऐसे नशे का सेवन आप मत करना। आपको नामदान दूंगा, अनमोल चीज़ दूंगा, जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अब आप ये समझो कि जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है और उसकी आवाज़ होती है। जैसे आपका नाम है और आपका चेहरा है, रूप है, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, ऐसे ही इस वक्त के 5 धनी हैं, उनका नाम है, उनका रूप है, उनका स्थान है और उनकी आवाज़ है। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, आपको रटाऊंगा। जितना आप याद कर सको याद कर लो, जो ना याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ अभी सत्संग के बाद आपको यहीं मिल जाएगा। भीड़ ज़्यादा है, अगर कागज़ न मिल पावे तो पुराने लोगों से आप पूछ लेना। बहुत से लोग जो दूर दूर से आए हैं यहाँ रात में रहेंगे, आप उनसे पूछ लो। और जो आप पुराने प्रेमी हो, आप नए लोगों को ज़रूर बताना, ज़रूर समझाना, ये आपकी ड्यूटी है। देखो, भटके हुए को रास्ता बताना पूरी का काम होता है, भूखे को रोटी खिलाना पूरी का काम होता है। इस शरीर का भोजन क्या है? धान, गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का इस शरीर का भोजन है। फल फूल, मेवा, मिष्ठान ये शरीर का भोजन है। और रूह का, जीवात्मा का क्या भोजन खुराक है? वही शब्द है। अब जब आप ये समझा दोगे, नाम को बता दोगे और इस नाम से अन्य जब वो उसको पुकारेंगे तो मालिक उनको मिलेगा। और जब वो सुख मिलेगा मालिक का, दर्शन का, दीदार का, तो ये जो पुत्र परिवार का सुख है कि लड़का चला गया कमाने, लौट के आता, देखते हो बहुत खुश होते हो। पिता मिल जाते हैं, पत्नी मिल जाती, भाई मिल जाते हैं, तो कितनी खुशी होती है। ये खुशी कुछ खुशी नहीं रह जाएगी जब वो मालिक मिल जाएगा, भगवान मिल जाएगा जब, तो उससे मिल जाएगा। आप ये समझो कि आपको जो बताता हूँ आप यकीन करो, विश्वास करो। तो आप पुराने लोग बताओ और नए लोग आप सीख लो। इसको ठीक से करोगे जब तो आपको फ़ायदा दिखेगा। तो नाम पूछ लेना इनसे, रूप स्थान इनसे जो मैं बताऊंगा वो आप पूछ लेना और पूछ करके लिख लेना और लिख करके याद कर लेना। जब याद हो जाए तो उस कागज़ को फाड़ करके फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, और ये नाराज़ हो जाए, आपका नुकसान हो जाए, तो नुकसान का कोई काम मत करना। दूसरी चीज़ आपको बता रहा हूँ, चाहे आप गरीब हो अमीर हो, किसी भी देश के हो, कोई भी मज़हब के मानने वाले हो, कोई भी जात पात में आप जन्म लिए हो, आपको इस चीज़ को मैं बता देता हूँ कि आप अगर करोगे तो आपको सबको फ़ायदा दिखेगा। ऐसी बात नहीं है। तो अब आप ये समझो कि आप करना, याद कर लेना। अब जिसका नाम होता है, उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी आवाज़ होती है, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और जब आप करने लगोगे, ध्यान लगाओगे, आंख बंद करोगे और अंतर में कुछ जब आपको दिखाई पड़ेगा तो आप खुश हो जाओगे और खुश हो करके दूसरों को बताने लगोगे। जैसे ही बताओगे वैसे ही वो बंद कर देगा। फिर वो चेतना तो दिखाई पड़ेगी और न सुनाई पड़ेगी। इसलिए बताना मत किसी को, कोई भी हो। पत्नी को मत बताना, पति को मत बताना, भाई को मत बताना, दोस्त को, किसी को भी मत बताओ। कितना भी कोई दबाव डाले, बताओ मत, बतानी नहीं। वो आपका आत्मिक धन है। ये वो धन है कि दुनिया का धन जहाँ ख़त्म हो जाता है, ये वो धन है। आत्मधन जब पा जाओगे, आत्मधनी हो जाओगे,
तो ये सारे धन यानी आपके कदम चूमेंगे दुनिया के, इसलिए बताना मत जो कुछ दिखाई सुनाई पड़ेगा। अब आप ये समझो 3 चीज़, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को सुमिरन कहते हैं, माला जपने को। दूसरा है ध्यान। ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को ध्यान कहते हैं, और कान से सुनने को भजन कहते हैं। माला जपने को सुमिरन कहते हैं, और आँख से देखने को ध्यान कहते हैं, और कान से सुनने को भजन कहते हैं। अब आप ये भी समझो कि 2 आँख है आपके बाहर, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती, और एक आँख अंदर है जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो 2 आँख है बाहर और एक अंदर जीवात्मा में 3 आँख। 2 कान या बाहर, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और एक कान अंदर जीवात्मा में, उससे अनहद वेदवाणी खुदाई आवाज़ गैबी आवाज़ सुनाई पड़ता है, साउंड जिसको कहते हो, वो सुनाई पड़ता है। तो 2 कान बाहर, एक कान अंदर, 3 कान, और 2 नाक ये बाहर। ये एक सुराख के दाहिनी तरफ और दूसरा ये बाईं तरफ, यह है सुराख, ये नाक है। आप तो कहते हो ये नाक है, ये जो इसके ऊपर कवर लगा हुआ है, जैसे 2 नाले के ऊपर पुल बना दिया जाए तो नाला छिप जाता है, ऐसे ये छिपा हुआ है। तो आप तो इसको कहते हो, इसको, ये पुल को देख के ही कहते हैं यहाँ नाला होगा, ऐसे समझ लो कि पुल को ही आप मान लिया, यही नाक है। ये नाक नहीं है, ये सुराख नाक है। ये तो उसने सुंदरता के लिए बनाया। किसने? जिसके लिए कहा गया अजब तेरी कारीगरी रे करतार, जान न जाने माया तेरी बदले रंग हजार। देखो आप कई हजार आदमी यहाँ बैठे हो, लेकिन चेहरा किसी का किसी से मिलता है? चेहरा जल्दी नहीं मिलता, लाखों करोड़ों में चेहरा जल्दी नहीं मिलता है। ये उसकी कारीगरी है, उस मालिक की, भगवान की जिसको कहते हो, उसकी कारीगरी। तो अब आप ये समझो उसने बनाया 2 नाक ये बाहर और 1 नाक है अंदर जीवात्मा में, इससे बाहर की खुशबू मिलती है और उस नाक से अंदर की खुशबू मिलती है ऊपरी लोगों की। और वो खुशबू जब मिल जाती है तो साधक मस्त हो जाता है। नानक साहब ने कहा भांग बकूरी सुरापान, उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहा है दिन रात। 24 घंटा वो खुमारी चढ़ी रहती है। तो 3 आँख 3 कान 3 नाक, सुमिरन ध्यान भजन 3 चीज़ें, और 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 की आवाज़। ये मैंने आपको बतलाया। अब दूंगा नाम दान। मारो पालथी ऐसे बैठ जाओ, ले लो, सम्मान के साथ आदर के साथ ले लो। जो नाम मैं बोलूँगा आप लोग बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूँगा तो आप भी बोलना बंद कर देना, और फिर आपको समझाऊँगा। बैठो, पालथी मारो। तो आप थोड़ी देर भजन पर बैठ जाओ, फिर आपकी छुट्टी कर देता हूँ।
शाकाहारी लोगों को बनाया जा रहा है। तो शाकाहार में बहुत सी चीज़ें हैं। मांस तो एक ही है, अंडा एक ही है, मछली एक ही तरह की, मतलब एक ही है, लेकिन अनाज बहुत तरह के हैं। साग सब्जी, अनाज, मेवा, मिष्ठान, ये सब क्या है? ये सब शाकाहारी है। पशु पक्षी का मांस, अन्य समझ लो कि ये मांसाहार है। अंडा भी मांसाहार, कल बता दूंगा आपको कैसे मांसाहार, बहुत गंदी चीज़ है। मछली भी बहुत गंदी चीज़ है, कल आपको इस बात को समझा दूंगा, बता दूंगा। लेकिन ये जो शुद्ध चीज़ें हैं, ये प्रकृति की दी हुई चीज़ें हैं, ये जड़ चीज़ें हैं। जड़ अन्य जो है वो शाकाहारी होता है, चेतन जो होता है वो मांसाहारी होते हैं। चेतन में सब मांसाहारी नहीं होते, कुछ जानवर शाकाहारी भी हैं और कुछ मांसाहारी हैं। मनुष्य अन्य बुद्धि विवेक से पूर्ण है, मनुष्य शाकाहारी है। शाकाहारियों का मैदा अलग होता है और मांसाहारियों का अलग होता है। जानवरों में ही आप देख लो। तो आप इस बात को समझो कि शाकाहारी बहुत सी चीज़ें हैं। तो अभी इंडिया में, दिल्ली में 32 देशों के लोग आए थे, शाकाहारी सम्मेलन हुआ था पिछले महीने में। तो वहाँ प्रेमियों ने बेसन की, यानी जो चना होता है, चना, उसका 248 आइटम बनाया था। कि आप समझो एक एक दिन अगर एक एक आइटम आदमी खाए बना बना के, तो 248 दिन के बाद में फिर उसको दूसरे का नंबर लगेगा अलग अलग चीज़ों का, तो उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। तो वहीं पर आपके नेपाल के कुछ माननीय और कुछ और प्रेमी गए हुए थे, उन्होंने वहीं कहा था कि हम भी विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। अब प्रेमियों ने विश्व रिकॉर्ड यहाँ भी बना लिया। एक की जगह 2 रिकॉर्ड बनने जा रहा है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नेपाल का भी नाम लिखा जाएगा। आप ये समझो कि ये जो घेरा यहाँ बना हुआ है, जब मौका मिल जाएगा तो इसमें आप देख लेना, 181 180 अन्य सब्जियाँ यहाँ रखी हुई। एक एक सब्जी अगर एक एक दिन बना के आदमी खाए तो 180 दिन के बाद फिर उसको दूसरी खाने का रहेगा। कुछ सब्जियाँ तो बहुत से देशों में मिलती हैं, मैं तो देखा हूँ, लेकिन कुछ तो नेपाल के प्रेमी खोज खोज करके लाए, पहाड़ों से और इधर उधर जंगलों से। वो सब सब्जियाँ यहाँ आपको मिलेगी। अब मांस खाने की ज़रूरत क्या है, मछली अंडा की ज़रूरत क्या है? आप एक एक सब्ज़ी रोज़ बनाओ खाओ। आप समझो 181 सब्ज़ी तो यहीं रखे, नोट कर लो, देख लो, समझ लो, तो उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। आप ये समझो गेहूँ का 526 आइटम बना, कब? आपके इसी महीने में 9 तारीख को अंग्रेजी तारीख के हिसाब से भोपाल में, उसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। तो आपका भी इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। और दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड एक और बनेगा। यहाँ तो भारी संख्या में लोग आए हैं और सब लोग यहाँ शाकाहारी रहेंगे, शाकाहारी का संकल्प बना रहे हैं। अरे रहोगे शाकाहारी? हाथ उठाओ। ये सब रहेंगे शाकाहारी। अब जो नहीं थे वो भी छोड़ गए, हमसे कह करके गए हम नहीं खाएंगे, छोड़ दे रहे हैं। अच्छे अच्छे लोग जिनको हम माननीय कहते वो लोग भी कहेंगे बाद से हम शाकाहारी हो जाएंगे, नहीं खाएंगे मांस को, मछली को, अंडे, शराब का सेवन नहीं करेंगे, वो बोल करके गए। अब आप ये समझो कि जाति व्यवस्था सब जगह है। तो नेपाल में थारू समाज के लोग ही हजारों आदमी इस तरह के यहाँ हैं कि जिन्होंने ये संकल्प बनाया है कि अब हम मांस नहीं खाएंगे, हम शाकाहारी हो जाएंगे। एक ही जाति के, एक ही समाज के लोग एक जगह पर इतनी भारी संख्या में अन्य संकल्प ले रहे हैं, उसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है। तो ये हमारे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एशिया हेड, ये मनीष बिश्नोई जी यहाँ पर पधारे हुए हैं। तो ये अभी आपको प्रीमियर सर्टिफिकेट देंगे। मेहनत तो आपने किया, श्रेय तो आपको है, लेकिन प्रेमियों ने ही, जिम्मेदारों ने कहा महाराज जी को दे दो, तो ये हमको देंगे। आपकी मेहनत का फल यानी सर्टिफिकेट के रूप में आपको मिलने जा रहा है। आपका नाम पूरे विश्व में होने जा रहा है।
नेपाल के प्रेमियों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो बोलो जय गुरुदेव। तो अब एक प्रार्थना होगी, उसके बाद कार्यक्रम संपन्न होगा और फिर इनका कार्यक्रम शुरू होगा। बोलो जय गुरुदेव। विहर के नजर करो मेरी ओर, विहर के दया के नजर करो मेरी ओर, दया के निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश दिन जैसे चंद्र चकोर, दया के नजर करो मेरी ओर, दया के जानू न कौन भूल हुई तन से, जानू न लियो हमसे मुख मोड़ लियो, दया के नजर करो मेरी ओर, दया के बालक जानी चूक बिसराओ, बालक आया शरण अब मैं तो दया के नजर करो मेरी ओर, दया के सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, सदा मेरी बेरिया कसबयऊ कठोर, मेरी दया के नजर करो मेरी ओर, दया के अब के बार उबार ले जो, अब के फिर नजर पग यही मगोर, दया के नजर करो मेरी ओर, दया के मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर के जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव।